आज हम आपको दिखाने वाले हैं नगर विकास पुरुष नगर पंचायत मोतीपुर की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के नगर पंचायत मोतीपुर, जिसका प्रमोशन हो गया और नगर परिषद हो गया, और वार्ड नंबर 2 यानी ये पुराने नंबर 2 में खड़े हैं। और इस जिस रोड पर हम खड़े हैं, हर जगह रोड का विकास हुआ, लेकिन यह जो वार्ड नंबर 2 का जो आप देख सकते हैं, ये रोड की जो स्थिति है, आज तक इसका विकास नहीं हुआ। लगभग इस रोड की स्थिति 20 वर्षों से ऐसा ही है। और 20 वर्षों में यहाँ के लोगों ने कम से कम 4 अध्यक्ष चुने होंगे, 4 उपाध्यक्ष चुने होंगे और 4 यहाँ पर वार्ड पार्षद भी चुने होंगे। किंतु यहाँ की जो स्थिति जस का तस रह गई। और यहाँ पर लगभग हमारे कैमरे के सामने आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, ये घर जो है, यहाँ पर लोगों को आवास नहीं मिला है। आवास नहीं मिलने के कारण क्या है कि यहाँ पर बोलने की क्षमता किसी पब्लिक में नहीं है। हमारे कैमरे के सामने भी जो है, लोग जो है बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ही है कि हमारे कैमरे के सामने आएंगे तो वो दिखार हो जाएंगे। फिर भी हम पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। आप देख सकते हैं, ये भी एक गरीब का घर है और यह जो है आवासहीन लोग हैं, इनको आवास नहीं मिला। इनके जो ठेकेदार थे, इनको आश्वासन दिए कि हमको चुनाव में वोट देकर जिताओ, हम तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे। आपका घर कहाँ हुआ? यहाँ है घर। आवास मिला है कि नहीं मिला है आपको? ना, अभी ना मिलल है। क्या बोलता है लोग? बोले मिलेगा। कब मिलेगा? अब कब तक ले मिलेगा से तो वही लोग जानेगा। मतलब पूरा 5 साल पहले क्या बोला था जब चुनाव अगली बार लड़ा था, तब क्या बोला था? बोला आदमी जब मिल जाए, कागज भरा गेल। पर जिनको इन्होंने 5 वर्ष के लिए यहाँ इस वार्ड की जनता का ठेका दे दिया कि तुम हमारे दुख सुख में खड़े हो गए, उसने 5 साल पहले जब चुनाव आया था तो लोगों को आश्वासन दिया था। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के सामने, यह भी एक गरीब है और ये शायद सोच रही है कि हमसे भी कोई कुछ पूछेगा। आपका घर इसके अलावा दूसरा भी है क्या कोई? ना, आप है क्या? हम क्यों है? यही घर है आपका? आपका। और भी कोई घर है? ना। क्या नाम है आपका? और मिला दे। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक पूरे भारत में होंगे पक्के मकान। लेकिन आज हम दिखा दे रहे हैं कि अभी पूरे भारत तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार छोड़ दीजिए, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर नगर पंचायत में अभी हम आपको दिखा रहे हैं कच्चे मकान। ये सब कच्चा मकान है और ये कच्चा मकान उनका है जिन गरीबों ने यहाँ पर एक नगर परिषद नगर अध्यक्ष चुना, नगर वार्ड पार्षद को चुना और उन लोगों ने आश्वासन दिया इस बार वो शायद चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, उनकी जरूरत खत्म हो गई। लेकिन ऐसे गरीबों की जरूरत खत्म नहीं हुई। नगर पंचायत से नगर परिषद हुआ मोतीपुर, लेकिन 16 वार्ड जो है, 16 जो प्रत्याशी पूर्व में थे, आज फिर वो दावेदार हैं। और दावेदार किस चीज का है कि हम फिर जनता का सेवा करेंगे। सबसे बड़ी बात के लिए प्रत्याशी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। कारण क्या है कि वो एक ही बात कहता है कि चुनाव में मेरा 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया खर्च हुआ है, किसी जनता की बात सुने। और उसका भी कहना सही है। आखिर नगर पंचायत मोतीपुर का बदलाव हुआ, नगर परिषद हो गया, फिर जनता में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? और जनता प्रत्याशी को बदलाव क्यों नहीं कर रही है? क्या कहिएगा? सही बोल रहे हैं गलत? सही बोल रहे हैं। सही बोल। बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। 5 वर्ष पहले लोगों ने बताया था कि रोड बना देंगे, बोला था बना नहीं बना। 5 वर्ष पहले जो आवासहीन लोग हैं, कितने लोगों को यहाँ घर नहीं है? देखना नहीं है, घर नहीं है। कितने लोगों को नहीं है? अब 40-50 आदमी के तो इतने दूर में नहीं है। 40-50 लोगों को इतने दूर में नहीं है। ये 5 वर्ष पहले जो चुनाव लड़ने आए थे इस वार्ड के अंदर में, और बहुत सारे प्रत्याशी आए होंगे, सब लोगों ने बोला होगा कि हम आपको घर दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई आया देखने? नहीं, कोई नहीं आया। चुनाव जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी चुनाव जीता, आप लोगों ने अपनी समस्या लेकर गए कभी? नहीं, हम तो गए घर के लिए, चाहे रोड के लिए, कहाँ कोई आया? कोई नहीं आया। नहीं। क्या कहते हैं?
कहते हैं कि अब आएगा तो इलेक्शन तो बनाने के लिए बोलेगा, फिर कि बनाएंगे, फिर बनेगा नहीं है। फिर बनेगा नहीं। देख लीजिए हमारे कैमरे के सामने, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार राय। मनोज कुमार राय हैं ये, और ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले हम लोगों को ठगा गया था। और ठगा किस लिए गया था? झूठ बोलकर आश्वासन देकर ठगा गया था। और फिर वही टाइम आया हुआ है, और टाइम क्या आया हुआ है? नौकर चुनने का टाइम आया हुआ है। और ऐसे नौकर हैं जिनके पास 25-25 लाख की गाड़ी है। नगर पंचायत से प्रमोशन नगर परिषद के वार्ड नंबर, पूर्व के वार्ड नंबर 1 और वर्तमान वार्ड नंबर 5 में यहाँ के विकास कुमारी के सामने उपस्थित हैं। और विकास मित्र इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जहाँ रहेंगी वहाँ विकास होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये दलित बस्ती है और यहाँ पर पिछड़े समाज के, आप देख सकते हैं इन बच्चों का कितना विकास है। इन बच्चों का ही विकास नहीं, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सबसे अधिक आवासहीन लोग हैं और आवास पहले उनको देना है जो SC/ST के दायरे में आते हो। हम सीमा कुमारी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये विकास में है, इनका घर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। सीमा जी, आप विकास मित्र के पद पर हैं जी। क्या कहेंगे? आपका रिपोर्ट अभी विकास के लिए क्या क्या गया है? अब हम क्या करें, जैसे जैसे काम हो रहा है धीरे धीरे। पहले तो हम लोग अपनी जाति का पहले किए थे आवास। किस जाति से आप लोग? अनुसूचित जाति। अच्छा, अनुसूचित जाति में हम लोग हैं। यहाँ तो ज्यादा वही संख्या। आप भी अनुसूचित जाति? जी। अच्छा, हम भी वही हैं। तो पहले उसी लोग का हम लोग। कितना जनसंख्या होगा अनुसूचित जनजाति का? 160 परिवार है। 160 परिवार है। हाँ। यानी 160 घर होना चाहिए। हाँ। कितने लोगों को घर मिला है? देखिए, पहले फर्स्ट में तो हम लोग 2 राउंड काम किए थे, उसके बाद वार्ड पार्षद लोग काम किए, तो उतना हम लोग को नहीं जानकारी रहता। आपको जानकारी भी नहीं? नहीं। अच्छा, एक चीज बताया जाए, विकास मित्र के पद पर आप हैं कार्यरत, इसके लिए सरकार से क्या अनुदान मिलता है आपको? क्या सहयोग मिलता है? क्या वेतन मिलता है? हम लोग को जी 11,000 मिलता है। देखिए, 11,000 रुपया मिलता है हमारे सीमा जी को, और सीमा जी विकास मित्र हैं। 11,000 इन्हें मिलता है। कैमरे पे खुद बोल रही हैं, अनुसूचित जनजाति परिवार से हैं। धन्यवाद देते हैं कि ये उस मुकाम पर पहुंची हैं कि विकास मित्र हुई हैं। लेकिन देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने कि इनकी विकास पर भी आप थोड़ा सा नजर मारिए, इन बच्चों के विकास पर भी नजर मारिए। और इनको ये भी नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कितने लोगों को आवास मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है। यहाँ के वार्ड पार्षद भी जो है अनुसूचित जनजाति से हैं। फिर चुनाव आ गया है और फिर हाथ पैर पकड़ने वाले लोग इनके दरवाजे पे पहुंचेंगे। देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने, नल में से जल तो दिखता है, लेकिन जल के बाद आप देखिए ये अनुसूचित जनजाति परिवार के लोग हैं और इन्हीं के ऊपर पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है टिका हुआ है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था मोतीपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का टिका हुआ है। आप देख लीजिए कि ये हमारे कैमरे पे है। और इनका विकास का जो ठेकेदार है, तो एक तो यहाँ के वार्ड पार्षद होंगे, दूसरा यहाँ के नगर अध्यक्ष होंगे, क्योंकि नगर पंचायत था तो नगर अध्यक्ष होंगे, और तीसरा जो है यहाँ के लोक प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा विकास मित्र का चुनाव हुआ। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे पर ये झोपड़िया आप देख सकते हैं, और ये झोपड़िया बता रही है कि अनुसूचित जनजाति को कितना विकास किया गया है। यहाँ के बच्चों को देख सकते हैं, और सामने जो है एक बैनर भी दिखाई दे रहा है, एक नई सोच एक नई उमंग, अनीता गुप्ता रविशंकर गुप्ता सभापति उम्मीदवार। खैर इनकी बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल है कि मैं इनकी बात करूंगा, ये परिवार की बात करूंगा, इन गरीबों की बात करूंगा, और इन गरीबों के साथ आखिर इंसाफ कब होगी। हर 5 वर्ष में प्रत्याशी बोलते हैं कि हम आपके दुख सुख में काम में आएंगे, ऐसा ही बोलते हैं ना जी। आते हैं क्या? ये वोट आगे तो आई लोग ना, अब एक पहले कहला मुँह दिखाओ जाई तब पटना लोग घूमी। अच्छा, एगो बात बताइए कि आप लोगों को ही मूर्ख क्यों बनाया जाता है? इसलिए हम लोग महंगाई में है, नहीं पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इसीलिए मूर्ख बनाया जाता है। आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि आप सोए हुए और आपको जगना चाहिए? आपको सवाल पूछना चाहिए उन प्रत्याशियों से जो 5 साल आपके ऊपर राज कर चुके हैं, सही या गलत?
सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। फिर वो प्रत्याशी फिर चुनाव में आएंगे। इतने घर जो है आज तक नहीं बने, 5 वर्ष में नहीं बने, अब बने। और अब चुनाव आया बन है जाएगा। तो अब बन जाएगा। ये संभव है क्या? ये तो पॉलिसी चल रहा है। पॉलिसी है। कब तक इस पॉलिसी का शिकार होंगे आप लोग? तो देखिए रहे तो हो रहे हैं, सब आशा लगा के निराशा लोग कर रहे हैं। ये है बिहार की जनता। नगर परिषद मोतीपुर का विकास कब होगा और ये बच्चे कब जाकर ये जो अंबेडकर साहब के सपना को पूरा करेंगे? सवाल तब खड़ा होता है कि आखिर ये पिछड़े हैं और आज भी पिछड़े हैं, तो इसका जिम्मेवार व्यक्ति कौन है? ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।